देखिए, एज पर द डिक्शनरी फेमिनिज्म का मतलब ये होता है कि women शुड हैव इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज एज इक्वल टू men। मतलब कि ये कि औरतों को समान अधिकार होने चाहिए और मौके मिलने चाहिए जैसे कि आदमियों को मिल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में ग्रो करने के लिए। अधिकार और मौके, अधिकार और मौके तो मिल गए हैं समाज से और आपके लॉ से भी मिल चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आपको जीने का अधिकार देता है, आपको अपनी बातें एक्सप्रेस करने का अधिकार देता है। लड़कियों के लिए बहुत सारे लॉज आ गए हैं जिसके लिए वो अपने पॉइंट्स को लेके, अपनी बातों को लेके, अपनी ज़िंदगी को लेके स्टैंड कर सकती हैं। तो इट इज़ नॉट दैट विमेन एम्पावरमेंट डजंट एग्जिस्ट, इट इज़ इन द सोसाइटी। बट हमें ये समझना होगा कि हम जिसको फेक फेमिनिज्म कह रहे हैं, फेमिनिज्म अलग चीज़ है। फेमिनिज्म है अधिकारों को और मौक़ों को लेके बात करना। फेक फेमिनिज्म जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि आपकी जो लड़ाई है वो है आदमियों से बराबरी करने की, आदमियों के साथ समान अधिकार पाने की नहीं, बराबरी करने की। कि अगर वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, वो नशे कर रहे हैं तो मैं भी करूँगी, वो अगर गाली गलौज कर रहे हैं तो मैं भी करूँगी, वो अगर किसी से बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं तो मैं भी करूँगी। इट इज़ लाइक कि हमने एक रेस, एक दौड़ में तो हम भाग लिए हैं, लेकिन ये नहीं पता कि उस दौड़ की मंजिल क्या है। लोगों ने एक रेस का ट्रैक ही अलग पकड़ लिया है, फेमिनिज्म का ट्रैक ही अलग पकड़ लिया है कि मैं कहाँ लड़के दिखाऊंगी कि इसने मेरे से ऐसे कैसे बदतमीजी से बात कर ली, देन मैं उस पर सारे जितने लॉस ठोक सकती हूँ वो सब ठोक दूंगी क्योंकि मैं तो औरत हूँ, मैं तो दिखाऊंगी कि तुम कौन हो। मतलब विमेन कैन पुट अ फेक, एनी फेक एलिगेशन ऑन मेन बिकॉज शी इज़ अ वुमेन। और आप औरतों से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। आपको कोई अधिकार नहीं औरतों से तेज़ आवाज़ में बात करने का, औरतों को औरत बोलने का कि आप तो वुमेन कार्ड प्ले कर रहे हो। आप उनको बोल ही नहीं सकते हो। भगवान ने हमें औरत और आदमी बना के भेजा ना, नर और नारी भगवान ने बनाए। औरतों का अपना एक काम होता है। आई एम नॉट सेइंग अबाउट कि उनकी घर की जिम्मेदारी क्या है, उनकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी क्या है। आई एम टॉकिंग अबाउट देयर फिजिकल, देयर बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। आदमियों का अलग काम है। जननी तो औरत ही होती है, बच्चा तो वही पैदा करेगी, लेकिन बिना आदमी के तो वो भी पैदा नहीं कर सकती ना। लड़कियां ये बोलती हैं कमेंट्स में आके और जनरली ये बोलती हैं कि औरत इतना दर्द सहती है, वो 9 महीने बच्चे को कोख में पालती है। ठीक है, बिकॉज भगवान ने तुम्हें ऐसा बना के भेजा। आदमियों को भगवान ने बायोलॉजिकली स्ट्रांग बना के भेजा है कि अगर हमें कोई भारी चीज़ उठानी है वो हम आदमियों से ही मदद मांगते हैं ना। अगर हमको हमारे से कोई बॉटल भी नहीं खुलेगी तो हम आदमियों के पास जाएंगे। अब इसमें मैं बराबरी की लड़ाई तो नहीं छेड़ सकती हूँ ना। राइट। तो ये हमारे भगवान ने हमको बना के भेजा है। लड़ाई इस चीज़ की नहीं है कि हम बराबर हैं या नहीं है, लड़ाई इस चीज़ की है कि हम अपने आप को बराबर में लाने की जिद पे हैं। परफेक्ट। ये हमने डिबेट बनाई हुई है, जबकि इट वाज अ पार्ट ऑफ डिस्कशन। सब लड़ाई पे लगे हुए हैं। ऐसा भी बोला जाता है कि आपका जो सपोर्ट है टुवर्ड्स द वुमेन वो काफी बेकार है, यानी काफी लो है। ऐसा क्यों है वैसे? यार वही बात है ना कि अगर मैं एक पक्ष के बारे में बात करती हूँ तो विपक्ष तो बुरा मानेगा। आप चाहे पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में बात करें, चाहे आप घर के बारे में बात करें, पापा की बात मानोगे तो मम्मी बुरा मान जाएगी, मम्मी के साइड ना लो तो पापा बुरा मान जाएंगे। आपको एक साइड पे खड़ा होना पड़ेगा। एंड आई एम क्लियरली सेइंग दिस इज़ माई ओपिनियन। मैं जो चीज़ें देखती हूँ मैं वो चीज़ें बोलती हूँ। बट ये चीजें आई थिंक मैंने कमेंट्स में देखा था कि ये चीजें आप पे भी अप्लाई करती है। इट मीन्स आप भी ऐसे हो क्या? यार अगर मैं ऐसी हूँ तो मैं उस बारे में बात नहीं कर रही होती। मैं उस बारे में बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे हर्ट हुई हैं। मैंने एक बात कही कि आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि 10 लड़कियाँ हैं, उनसे आप पूछिए कि आपको पैसा चाहिए या प्यार चाहिए, उसमें से 9 लड़कियाँ बोलेंगी कि पैसा चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि 10 आउट ऑफ 10 वुमेन आर वांटिंग मनी, आई एम सेइंग 9 आउट ऑफ 10। मतलब कि 1% गुंजाइश है। लेकिन अब अगर इस बात को लेके बहस छिड़ती हैं कि नहीं आपने तो लड़कियों को देखा ही नहीं है कमाते हुए, आपने लड़कियों को देखा ही नहीं है जिम्मेदारियां उठाते हुए, मैं तो बोल रही हूँ ना कि 1 लड़कियां करती है, 10 में से 1 कर रही है। आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट 1% ऑफ सोसाइटी। मैं ये नहीं कह रही कि सब लड़कियां एक जैसी हैं,
मैं ये कह रही हूँ कि आप भी ये मत कहो कि सारे लड़के एक जैसे हैं। राइट। यार मैं ये हमेशा मानती हूँ कि हमने एक बचपन में कहावत सुनी थी कि चैरिटी बिगिंस एट होम, कि आपको अगर कुछ भी बदलाव लाना है अपनी सोसाइटी में तो आपको वो शुरुआत घर से करनी पड़ेगी। और जब हम बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो हम बच्चों को एक कहानी सुनाते हैं कि एक राजा था, एक रानी थी, राजा की एक जर्नी थी, रानी की एक जर्नी थी, और उस सब के बाद एक मॉरल ऑफ द स्टोरी आती है। आजकल के जनरेशन में मॉरल ऑफ द स्टोरी पे कोई नहीं जाता, जर्नी ऑफ द स्टोरी को लोग समझते हैं। राइट। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल मैं किसी को ये कह रही हूँ कि मैं अपने बच्चों को समझा रही हूँ फॉर एग्जांपल कि बेटा लड़ाई नहीं करनी चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा। बच्चे जो हैं वो मॉरल ऑफ द स्टोरी पे नहीं जाएंगे कि ऐसा करने से सज़ा मिलती है, वो पहले करके देखेंगे। तो आप बच्चों को जैसा दिखाओगे, अगर आप उनके साथ अब्यूसिव लैंग्वेज में बात करोगे, आप अगर उनको ये सिखाओगे कि हाँ लड़कियों के साथ बदतमीजी करी जा सकती है, अगर आप लड़कों को ये बताओगे कि नहीं तुम्हें रोना नहीं चाहिए, क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, तो वो अपने एक्सप्रेशंस नहीं बता पाएंगे। आई एम सेइंग कि जैसा आप एनवायरनमेंट रखोगे बच्चों के साथ वो वही सीखेंगे। आप बच्चों के साथ अगर गंदी चीज़ें प्रमोट करोगे, गंदी चीज़ों से मेरा मतलब ये है कि आप या तो नशे के बारे में बात कर रहे हैं, आप ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं, इधर आप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं और आप उनके सामने कर रहे हो, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप बच्चे को बोल रहे हो कि नहीं बेटा स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ एंड एट द सेम टाइम यू आर स्मोकिंग। बच्चा तो यही कहेगा ना, इफ इट इज इंजीरियस देन व्हाई आर यू डूइंग दिस। राइट। अगर ये गलत है तो आप भी मत करो। तो वही है, किसी को ज्ञान देने से पहले, किसी को कुछ समझाने से पहले आपको खुद समझना पड़ेगा कि अगर हम नहीं करेंगे तो वो भी नहीं करेंगे। तो बच्चे को जो दिखाओगे वो वही सीखेंगे। और मुझे लगता है कि हर एक इंसान की जीवन में पेरेंटिंग की बहुत इंपॉर्टेंस होती है कि आप कैसे बड़े हुए हो, आप किस कल्चर में डेवलप्ड हुए, उसी हिसाब से आपका आगे का बिहेवियर, आपका आगे का प्यार, मतलब कि आप रिश्तों की कदर कैसे करो, एज सिंपल एज दैट। योर लाइफ डिपेंड्स ऑन लाइक हाउ यू ग्रो अप। राइट। आप जैसे बड़े होते हो आप वही तो रहते हो ना। अगर हम किसी को बहुत नाजों से पालेंगे कि नहीं नहीं बच्चे मिट्टी में नहीं गिरना, मिट्टी के साथ नहीं खेलना, इस चीज़ को हाथ नहीं लगाना, देन इफ अगर वो लाइक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एट सम पॉइंट ऑफ एज वो मिट्टी के कांटेक्ट में आएगा तो वो बच्चा एलर्जिक तो होगा ही ना, बिकॉज आपने उसको बचपन से दूर रखा है। ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। हम बच्चों को, हम लोगों को उनकी ज़िंदगी जीने ही नहीं देते हैं, हम उनको पहले ही रोक देते हैं। आप उनको गिरने तो दो, उनको ठोकर तो खाने दो, तभी तो वो सीखेंगे। आप अपने एक्सपीरियंसेस उन्हें बता सकते हो बट यू कांट आप उनको रोक नहीं सकते अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंस लेने से। एंड इट इज़ नॉट ओनली अबाउट अ चिल्ड्रन, अबाउट अ चाइल्ड, इट इज़ ऑल्सो अबाउट रिलेशनशिप्स। अगर हम अपनी मम्मियों से ये सीखते आए हैं कि आप एक बार शांत हो जाओ, हमने मम्मी को यही देखा है कि जब पापा बात करते हैं तो मम्मियाँ शांत रहती हैं, जब मम्मी बात करती है तो पापा सुनते हैं। वो दोनों कम्युनिकेट करते हैं अपने अपने ओपिनियंस के बारे में, अपने अपने नज़रियों के बारे में। हम वही देखते आए हैं कि एक टाइम पे एक बात करेगा, दूसरे टाइम पे दूसरा बात करेगा, दोनों एक म्यूचुअल डिसीजन पे आएंगे। बट अगर हम अपने घर में एक बहस देख रहे हैं कि ना पापा बोल पा रहे हैं ना मम्मी बोल पा रही है, कोई बात मतलब एक कंक्लूजन ही नहीं आ रहा है उस डिस्कशन का, तो हम भी तो आगे जाके वही करेंगे ना, हम भी तो बहस में ही पड़ेंगे। हम कम्युनिकेशन पे जाएंगे ही नहीं। आप एक चीज और नोटिस करो कि आज की डेट में ना, जैसे अभी आप बात कर रहे थे वुमेन्स के लॉज के बारे में जी, आज की, मैं ऑफ कोर्स जो हमारा देश का कानून है मैं उन पे पॉइंट आउट तो नहीं करूंगा, बट समटाइम्स क्योंकि हम कोई होते भी नहीं है पॉइंट आउट करने वाले, बट अच्छा क्या है गलत क्या है वो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी आ रही है, उस समय पे ही आपको पता लगता है भाई ये चीज़ अच्छी थी मेरे लिए, ये चीज़ बेकार। बट कहीं ना कहीं ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप वुमेन्स ने जो कंप्लेंट करी है, ठीक है, मर्दों के ऊपर, ठीक है, उसका रेट बहुत हाई है, मेंस का उतना नहीं है। इट इज अ एग्जांपल ऑफ लाइक जैसे डिवोर्स केस आप फाइल कर रहे हो तो वुमेन्स की तरफ से बहुत जल्दी इनिशिएटिव हुआ है, मेंस की तरफ से नहीं हुआ है।
और कहीं ना कहीं इस वजह से रिश्तों में दरार आ रही है। जी। तो मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहता हूँ और समझाना भी चाहता हूँ कि लॉज को लेके आप, बिकॉज वुमेन्स ने जो बोल दिया वो बोल दिया, सो वो किस हद तक ठीक है बिना जांच पड़ताल किए हुए? वी विल नॉट टॉक अबाउट द लॉ, वी विल टॉक अबाउट द केस स्टडी। राइट। ठीक है, अगर हम लड़कियों के बारे में बात करें या लड़कों के बारे में बात करें, हम एक रिश्ते के बारे में बात करें, तो रिश्तों में दूरियां तब पैदा होती हैं जब इंसान समझने से मना कर देता है, दूसरों की हालात, दूसरों के मन की बात समझने से मना कर देता है। देन हम इसको क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट। कि मैं एडजस्टमेंट नहीं करूँगी, मैं एडजस्टमेंट नहीं करूँगा, तुम मुझे लेट आने से मना नहीं कर सकती हो, तुम मुझे अपने दोस्तों से, अपने माँ बाप से बात करने के लिए मना नहीं कर सकते हो। ये 2 केस स्टडीज़ हैं कि आदमी किसी चीज़ से को लेके इनकार करता है और औरत किसी चीज़ को लेके इनकार करती है। हम जब लॉज के बारे में बात करते हैं, अभी एक रीसेंट लॉ पास हुआ है जिसमें कि कोर्ट ने ये स्टेट किया है कि अगर आदमी है एंड उसकी जो पार्टनर है, वाइफ है, वो ये क्लेम करती है कि मैं आपके माँ बाप के साथ नहीं रह सकती हूँ, उस ग्राउंड पे वो डिवोर्स फाइल कर सकती है। इट इज़ अ लॉ। बट अगर लॉजिकली देखा जाए तो माँ बाप कहाँ जाएंगे यार? एग्जैक्टली कि अगर औरत को माँ बाप के साथ नहीं रहना है, देन वो क्या सिर्फ तुम्हारे मन की इच्छा की वजह से अपने माँ बाप को छोड़ दे? ये लड़कों के साथ इतना ज़्यादा, जो कहते हैं ना कि एक वो इंसान इतना टूट जाता है उस पॉइंट पे, जब एक लड़की आके ये बोलती है कि मुझे तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारी मम्मी की बातें नहीं पसंद, मुझे तुम्हारे पापा नहीं पसंद, मुझे तुम्हारे घर में XYZ चीज़ें नहीं पसंद, मैं नहीं रह सकती। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना तो तुमको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जो मैंने कही थी आपसे कि एक बदलाव होता है, बदलाव 2 तरीके के होते हैं, और ये जो बदलाव है ना, जिसमें आपके माँ बाप को आपसे अलग किया जाता है, जिसमें आपकी पूरी ज़िंदगी को आपसे अलग किया जाता है, वो आपके वजूद के साथ समझौता होता है। लेकिन अगर हम लड़कियों के लॉस के बारे में बात करें, अगर लड़की किसी के ऊपर केस फाइल करती है, वो डाउरी का करेगी सबसे पहले कि मेरे से तो दहेज मांगा है। मैं अपने ऊपर वो डोमेस्टिक वायलेंस का करेगी कि मेरे साथ मार पिटाई करी है। ठीक है, देन फिर आता है कि मैरिटल रेप, कि मेरे साथ शादीशुदा होने के बावजूद अननेचुरल एक्टिविटी की गई है। आई एम सेइंग द पॉइंट, होते हैं केसेस, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे क्राइम्स बिल्कुल नहीं होते हैं। आई एम नॉट डिफेंडिंग द पर्सन हु वाज एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन द क्राइम्स। आई एम सेइंग कि अगर कोई लड़की ऐसे फेक एलिगेशंस लगा रही है, तो डाउरी के केस में 8 साल गुजर गए हैं, 10 साल गुजर गए हैं शादी के, और आप 10 साल बाद आके अपनी छोटे से एक अनबन के ऊपर आप आके क्लेम करते हो कि मेरे से दहेज मांगा गया है। अब 10 साल से कहाँ थी मैडम? ठीक है, आप अगर डोमेस्टिक वायलेंस का क्लेम कर रहे हो, क्या डोमेस्टिक वायलेंस का आप अगर क्लेम करने के लिए जा रहे हो, आपने तुरंत मेडिकल कराया? नहीं कराया। आप एक आउट ऑफ नोवेयर जाके आप पूरे खानदान का नाम लिखवाते हो कि हस्बैंड भी इन्वॉल्व है, फादर मदर भी इन्वॉल्व हैं, चाचा चाची भी इन्वॉल्व है, ताऊ ताई भी इन्वॉल्व है, बुआ मौसी फूफा फाफी सब इन्वॉल्व हैं। सब ने उस लड़की के ऊपर अत्याचार किया है, एंड लड़की जो है वो इतनी बेचारी है कि वो अगले दिन जाके कोर्ट में जाके सबके ऊपर एलिगेशंस तो लगा रही है, लेकिन वो ये नहीं कह रही है कि उसमें उसकी गलती कहाँ थी। बिकॉज मैं ये मान सकती हूँ, चलो आदमियों ने हाथ उठाया, बाप ने हाथ उठाया, माँ भी हाथ उठा देगी क्या? चलो सास बुरी होती है, हमने सीरियल्स में देखा है, क्या पूरा खानदान ही उसको मारने के लिए आ जाएगा? हाउ इज इट पॉसिबल?